यूरोप के 3 देशों से फिलिस्तीन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिससे इजराइल बौखला गया है। इससे इजराइल इतना गुस्से में है कि उसने यूरोप के इन देशों से अपने राजदूतों तक को वापस बुला लिया है। एक्सपर्ट्स कुछ बड़ा होने का अनुमान लगा रहे हैं। दरअसल यूरोप के 3 देश आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने घोषणा की है कि वो 28 मई को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये एक निजी हार की तरह है। देश के अंदर पहले से ही विरोध झेल रहे नेतन्याहू के लिए देश के बाहर भी चुनौती बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने ये कदम क्यों उठाया? इससे पहले भी फिलिस्तीन को किन किन देशों से मान्यता मिल चुकी है, इसमें भारत की क्या भूमिका है, यही सब समझेंगे आज की इस वीडियो में। इजराइल और फिलिस्तीन का ये विवाद कोई नया नहीं है। सालों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। बहरहाल आज के इस वीडियो के मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे ने ये कदम क्यों उठाया है। तो आपको बता दें कि आयरिश, स्पेनिश और नॉर्वेजियन सरकारों ने ये फैसला अचानक नहीं लिया है। इसका इंतजार एक लंबे समय से था। यूरोप के इन देशों का लगातार ये कहना था कि फिलिस्तीन और इजराइल के केस में उनका लक्ष्य 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करना है और मिडिल ईस्ट में शांति को बढ़ावा देना है। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन है क्या? 2 स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है इजराइल से अलग फिलिस्तीन को देश मानने और बनाने का प्लान। इसका एजेंडा इजराइल को कमजोर किए बिना फिलिस्तीनी लोगों को एक राष्ट्र निर्माण का अधिकार देना है। स्पेन के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में कहा, हम कई कारणों से फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं, लेकिन हम इसे 3 शब्दों में बता सकते हैं: शांति, न्याय और निरंतरता। आयरलैंड ने कहा है कि फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा पाने का वैध अधिकार है। वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मान्यता के बिना मिडिल ईस्ट में शांति नहीं हो सकती है और नॉर्वे फिलिस्तीन को सभी अधिकारों और दायित्वों के साथ एक स्वतंत्र राज्य मानेगा। हालांकि सबने क्लियर किया है कि उनका ये फैसला हमास के पक्ष में तो कतई नहीं है। अब ये समझते हैं कि इस 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बाकी देशों का स्टैंड क्या है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक हालिया लेटर के अनुसार कम से कम 140 देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने हाल के महीनों में ये संकेत दिया है कि वो भी जल्द ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। फ्रांस ने फिलहाल इस तरह के कदम से इनकार कर दिया है। स्लोवानिया और माल्टा ने भी हाल ही में कहा है कि वो औपचारिक मान्यता पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो वो खुलकर फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है और फिलिस्तीन का समर्थन भारत की भी विदेश नीति का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। भारत शुरू से ही फिलिस्तीन का सपोर्ट करता है। वहीं इजराइल भी भारत का एक काफी इम्पॉर्टेंट व्यापारिक साझेदार है। भारत इजराइल से हथियार आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के 7 सदस्य आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। इनमें से 5 वो हैं जिन्होंने ब्लॉक में शामिल होने से पहले 1988 में मान्यता की घोषणा की थी, जैसा कि साइप्रस ने किया था। स्वीडन ने 2014 में मान्यता दी थी। अब समझते हैं कि आखिर इस मान्यता के मायने क्या हैं। दर्जनों देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है, लेकिन किसी भी मेन पश्चिमी शक्ति ने ऐसा नहीं किया है। ये साफ नहीं है कि 3 देशों के इस कदम से कितना ही फर्क पड़ सकता है। फिर भी उनकी मान्यता फिलिस्तीनियों के लिए एक अहम उपलब्धि होगी। उनका मानना है कि ये उनके संघर्ष को इंटरनेशनल वैधता देता है। जिस तरह से फिलिस्तीन को मान्यता मिली है, उसके बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। इजराइल ने इन 3 देशों को फिलिस्तीन को मान्यता देने से रोकने के लिए एक जवाबी कार्रवाई भी शुरू की है। विदेश मंत्री ने तीनों देश में मौजूदा इजरायली राजदूतों को तुरंत लौटने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि आगे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो आयरिश, स्पेनिश और नॉर्वेजियन राजदूतों को फटकार लगाएगा और उन्हें हमास द्वारा बंधक बनाई गई महिला बंधकों का वीडियो भी दिखाएगा। एक्स पर एक पोस्ट में इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता देने से
क्षेत्र में अधिक आतंकवाद, अस्थिरता बढ़ेगी और शांति की कोई भी प्रोबेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं हमास, जिसने 2007 में गाजा पट्टी पर कंट्रोल कर लिया था, उसने भी प्रतिक्रिया दी है। एएफपी को दिए एक स्टेटमेंट में हमास की तरफ से कहा गया है कि इस कदम के पीछे फिलिस्तीनी लोगों का बहादुर प्रतिरोध है। हमारा मानना यह है कि फिलिस्तीनी मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। ये स्टेटमेंट आई है हमास की तरफ से। बहरहाल, इजराइल देश के अंदर पहले से ही विरोध झेल रहे नेतन्याहू के लिए देश के बाहर भी चुनौती बढ़ती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर इन 3 देशों ने मान्यता दे दी है तो उससे जो फिलिस्तीन है उसके भविष्य पर कैसा असर पड़ेगा? क्या इस पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसका कोई सोल्यूशन आ पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।